गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। मैं रामो सिंह, इसला यूपी चेयरमैन SLA आज आपके बीच में सर्वेयर से रिलेटेड एक टॉपिक लेकर के आया हूँ। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ इसला, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंश्योरेंस सर्वेयर्स एंड लॉ असेसर। सभी को पता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंश्योरेंस सर्वेयर्स लॉ असेसर सेक्शन 25 कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड हुई और आज वो सेक्शन 8 है 2013 एक्ट के अनुसार। सेक्शन 1 में अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या की हाइलाइट्स हैं उस पर हम डिस्कशन करते हैं। सेक्शन 1 में डिफिनीशन ऑफ टर्म्स यूज्ड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, जिसमें सबके डिफिनेशन दिए हुए हैं कि प्रमोटर कौन होता है, सब्सक्राइबर क्या होता है, मेंबर्स क्या होते हैं, मेंबरशिप कितने तरह की है, इन सब पे डिस्कशन है। सेक्शन 2 में मेंबरशिप का है। फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ मेंबर्स अनलिमिटेड। इसके जो मेंबरशिप है अनलिमिटेड है। ओनली इंडिविजुअल होल्डिंग अ वैलिड लाइसेंस एज डिफाइंड हु आर ड्यूली कैटेगराइज हियर इनटू अ प्रैक्टिस एज ए इंडिपेंडेंट SLA आर एलिजिबल फॉर मेंबरशिप। मीन्स ये इंडिविजुअल को, इंडिपेंडेंट सर्वेयर को ही मिलेगी। वो कंपनी के केस में भी इंडिविजुअल ही केस है, क्योंकि डायरेक्टर को मिलती है। जो डायरेक्टर, 4 लोग डायरेक्टर है, चारों को इंडिविजुअल मेंबरशिप मिलती है। सेक्शन 3 प्रमोटर मेंबर्स, एसोसिएट मेंबर्स, फेलो मेंबर्स, लाइसेंसिएट मेंबर्स भी ऐड कर दिया गया है। ये सेक्शन 3 में है। सेक्शन 3 या क्लास 3 हम कह सकते हैं। सेक्शन 4 या क्लास 4 1 टाइम फी और सब्सक्रिप्शन हर साल इसमें लगता है। सेक्शन 5 में एवरी मेंबर शैल हैव 1 वोट। प्रत्येक मेंबर को एक वोट दिया, वोटिंग राइट है। वोटिंग राइट ओनली पेमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन अगर आपने जमा किया है तो आपका वोटिंग राइट है। एवरी बोनाफाइड मेंबर, सेक्शन 7 बोलता है एवरी बोनाफाइड मेंबर शैल एंजॉय बेनिफिट एंड राइट्स। जो भी बेनिफिट और राइट्स उसके होते हैं इंस्टीट्यूट से, वो एंजॉय कर सकता है। सेक्शन 8 एवरी मेंबर शैल ऑब्जर्व द रूल्स, रेगुलेशन, डायरेक्टिव्स एंड इंस्ट्रक्शंस। जो भी इंस्ट्रक्शन इसला के होंगे, जो भी इंस्ट्रक्शन जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के होंगे, और जो हमारे इसला के रूल्स, रेगुलेशन और नोटिस बोलती हैं, उनके हिसाब से फॉलो अप करना पड़ेगा। सभी को फॉलो अप करना पड़ेगा। सेक्शन 9 एनी मेंबर कैन विड्रा हिज मेंबरशिप गिविंग 1 मंथ्स नोटिस। 1 महीने की नोटिस दे करके आप अपनी मेंबरशिप को विड्रा कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं। मेंबरशिप से आप बाहर हो सकते हैं। और सेक्शन 10 में है एनी मेंबर हु रिजाइंस हिज मेंबरशिप और सीजेस टू बी मेंबर will have no interest on asset and rights, no refund of paid subscription and fees। जो भी आपकी फीस है, सब्सक्रिप्शन है, जमा आपने किया है, वो रिफंड नहीं होगा। और आपके सारे अधिकार इस कंपनी मीन्स इसला की तरफ से सीज हो जाते हैं। इसला की तरफ से सीज हो जाते हैं। सेक्शन 11 में है नेम्स, एंट्री, एलिजिबिलिटी एंड रजिस्टर। रजिस्टर में आपका नाम इंटर होता है। जो मेंबर्स होते हैं उनका नाम एंट्री होती है, रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। सेक्शन 12 में है डिसेबिलिटी। बहुत अच्छे से समझना है। डिसेबिलिटी, अनसाउंड माइंड आदमी को डिसेबल माना गया है, उसे मेंबरशिप नहीं मिलेगी। इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। अनडिस्चार्ज का मतलब कोर्ट से कोई डिस्चार्ज नहीं मिला है और इंसॉल्वेंट है, दिवालिया है, उसको नहीं मिलेगा। बीइंग डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हैज़ नॉट ऑब्टेन कोर्ट सर्टिफिकेट। अगर भी डिस्चार्ज हो गया है कोर्ट से, लेकिन उससे कोर्ट से डिस्चार्ज सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो भी नहीं मिलेगा। हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय ए कॉम्पिटेंट कोर्ट। किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट से अगर उसको कन्विक्शन मिला हुआ है, सेंटेंस मिला हुआ है, सजा मिली हुई ऑफ एनी ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड, किसी भी तरह के अपराध से, या मोरल टर्पिट्यूड जो मोरल से रिलेटेड अपराध हैं, उन सब में पनिशेबल है। इम्प्रिजेंट हो गया था ऑफ एन ऑफेंस, इम्प्रिजनमेंट जिसमें है, नॉट ऑफ टेक्निकल नेचर कमिटेड बाय हिम इन हिज प्रोफेशन कैपेसिटी। कोई टेक्निकल नेचर का नहीं होना चाहिए, कोई ईर्ष्या बस, द्वेष बस लगाया गया कोई FIR है तो उसका बेस नहीं है, लेकिन कन्विक्शन हुआ हो या ऐसे अपराध का एलिगेशन लगा हुआ हो जो पनिशेबल हैं और सिवियर कैटेगरी के हैं और मोरल टर्पिट्यूड से हैं, ऐसे लोगों को मेंबरशिप नहीं मिलेगी। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, गिल्टी ऑफ, जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करते हैं, वैसे तो मैं क्या बोलूँ, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट तो बहुत लोग करते हैं। मेरे ख्याल में 70 से 80% लोग प्रोफेशनल मिसकंडक्ट छोटा बड़ा करते हैं, लेकिन
ये इनको भी मेंबरशिप जा सकती है लेकिन नहीं जाती। कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। लोग, आप इंडिपेंडेंट सर्वेयर हैं, इंडिविजुअल सर्वेयर है, 5 आदमी एम्प्लॉयमेंट रख करके गवर्नमेंट का काम करने वाले के पास 5 एम्प्लॉयमेंट की क्या ज़रूरत है? वो कितना काम कर लेगा? अगर वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में है तो वो नहीं कर पाएगा। ये भी एक तरह से जो ना प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, जिसने इंडिविजुअल होते हुए 5-7 आदमी रख रखे हैं, 10 आदमी रख रखे हैं, दूर दराज के सर्वे कर ले रहे हैं, मतलब दूसरे जिलों में कर ले रहे हैं। ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आएगा, इसको परिभाषित किया जा सकता है। सेक्शन 13 में रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मेंटेनिंग रजिस्टर विद डिटेल्स ऑफ द मेंबर्स। सेक्शन 13 में जो काउंसिल है हमारी, जो हमारा एचओ है, वो मेंटेन रखेगा, रजिस्टर को मेंटेन रखेगा, रजिस्टर का पब्लिश करेगा, मेंबरशिप की लिस्ट को पब्लिश करेगा। पेमेंट ऑफ एडमिशन, जो एडमिशन होता है वो एडमिशन फी, 1 टाइम एडमिशन फी और सब्सक्रिप्शन हर साल लगता है। सेक्शन 14 में रिमूवल फ्रॉम द रजिस्टर, रजिस्टर से कैसे नाम निकाला जाता है या निकलेगा? डेड हो जाने पे, रेजिग्नेशन देने पे, हु हैज़ नॉट पेड प्रेस्क्राइब एनुअल फीस नहीं दिया है तो भी निकल जाएगा। इफ एनी डिसेबिलिटी, जो डिसेबिलिटी अभी देखा आपने कि अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट और कन्विक्टेड, और जो है ना मॉरल टर्पिट्यूड का कोई भी अपराध किया हुआ आदमी, उसको वो डिसेबिलिटी में थे। इन केस ऑफ डिसेबिलिटीज प्रूव्ड नेम टू बी रिमूव्ड, जो भी डिसेबिलिटी प्रूव हो जाती है वो नाम निकल जाता है। सेक्शन 15 में एडमिनिस्ट्रेशन है। काउंसिल का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा? काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वहाँ, जो हमारे जीत करके जाते हैं, और 3 वहाँ नामनी मिला करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। काउंसिल सेल कंसिस्ट एट लीस्ट 3 मेंबर, 3 मेंबर पक्के होने चाहिए, क्योंकि 3 मेंबर वो नामनी डायरेक्टर्स हैं, वो रहते ही रहते हैं। 12 हमारे चुने जाते हैं, 8 जोनों से चुने जाते हैं और 4 ऑल इंडिया बेस से चुने जाते हैं। तो मैक्सिमम 15 होने चाहिए, 15 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 15 से ज़्यादा मेंबरशिप का कोई प्रावधान इसमें नहीं है। नॉमिनी डायरेक्टर 1 बाई IRDA, 1 बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, और चेयरमैन ऑफ GIC वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है। चेयरमैन ऑफ GIC, जनरल इंश्योरेंस काउंसिल का जो चेयरमैन है, वो इसका एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है। काउंसिल सेल अटेंड ऑल इशूज पर्टेनिंग टू मेंबरशिप एंड इलेक्शन, जो भी इलेक्शन के प्रोसेस हैं और मेंबरशिप के जो प्रोसेस हैं, प्रोसीजर्स हैं, जो मेंबरशिप में कोई डिसीजन लेने हैं, देने मतलब मेंबरशिप जानी है, मेंबरशिप आनी है, सब पे काउंसिल का डिसीजन हो सर्वोपरि है और उनको डिसीजन लेना होता है। सेक्शन 16 में नो सैलरीज आर रेम्यूनरेशन फी शैल बी पेड टू द मेंबर्स ओनली एक्सपेंसेज इंक्योर्ड एज पर क्लास 5 ऑफ द मेमोरेंडम में कहा गया है, वो मेमोरेंडम में बोला है कि कहीं ट्रेनिंग, कहीं भी किसी मीटिंग में जाने के लिए काउंसिल के मेंबरों का यहाँ विवरण है और किसी का कुछ विवरण नहीं आया हुआ। काउंसिल के मेंबर मीटिंग से लौट रहे हैं, मीटिंग को जा रहे हैं, उनके जो एक्सपेंसेज है, जहाँ रुक रहे हैं, उसका बोर्डिंग, लॉजिंग, ये खर्चे उनको मिलेंगे। और यही आर्टिकल मेमोरेंडम में भी है, यही आर्टिकल में भी है। सेक्शन 17 मेंबर्स ऑफ द काउंसिल में बी पेड ऑल ट्रेवलिंग, बोर्डिंग, लॉजिंग एक्सपेंसेस इन अटेंडिंग एंड रिटर्निंग फ्रॉम मीटिंग्स, ये है। सेक्शन 18 में या क्लास 18 कह सकते हैं, परमानेंट स्टैंडिंग कमेटी होती है। परमानेंट स्टैंडिंग कमेटी हमारी कौन सी है? एक डिसिप्लिनरी कमेटी है, वो परमानेंट स्टैंडिंग कमेटी है, और मेंबरशिप कमेटी है, वो परमानेंट कमेटी है, परमानेंट स्टैंडिंग कमेटी है। डिसिप्लिनरी कमेटी में वाइस प्रेसिडेंट और 2 मेंबर, 2 काउंसिल मेंबर, और मेंबरशिप कमेटी में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड 2 मेंबर्स, ये डिसीजन लेते हैं मेंबरशिप देने और निकालने में। सेक्शन 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंस्टीट्यूट, ये इंस्टीट्यूट का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए और क्या है। तो एचओ तो हमारा हैदराबाद में, आजकल तेलंगाना स्टेट में है। जोनल ऑफिस मुंबई, कोलकाता, मद्रास एंड दिल्ली। मद्रास मीन्स दिल्ली। 4 जोनों में बटा हुआ है। चारों जोन में जोनल काउंसिल मेंबर होते हैं। जोनल काउंसिल मेंबर 6 चुने जाते हैं, हर जगह 6 होते हैं, जिसमें से जोनल चेयरमैन, जोनल वाइस चेयरमैन, जोनल सेक्रेटरी और ट्रेजरर। चैप्टर ऑफिसेस हैज मे बी डिसाइडेड बाय द काउंसिल गवर्निंग द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स इन 1 or more states, but in any case not exceeding 1 chapter for any 1 state in the Union of India। यूनियन ऑफ इंडिया के जो हमारे स्टेट्स हैं, किसी भी एक स्टेट में 2 चैप्टर नहीं हो सकते हैं, वो उसमें एक ही चैप्टर रहेगा, और
एक दो तीन चार कोई छोटे छोटे स्टेट्स हैं उनको मिला करके एक किया जा सकता है, लेकिन किसी एक स्टेट में 2 चैप्टर नहीं होगा। ये हमारा जो सेक्शन 21 बोलता है। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हमें ऑनर करना चाहिए, लेकिन ऑनर नहीं हुआ, ऑनर नहीं होता है। लोग अपनी सुविधा के हिसाब से जो कुछ भी करना चाहते हैं काउंसिल में लोग कर लेते हैं, लेकिन वो गलत है। और गलत के लिए हमारे लोग बोलते नहीं हैं, कोई आवाज़ नहीं लगाता है, सब ठीक है। सेक्शन 22 एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग के विषय में बताया है। सेक्शन 23 में ईजीएम के विषय में बताया है। 10% काउंसिल भी कर सकती है, ईजीएम इनिशिएट करा सकती है। 10% मेंबर्स मिल करके, या 100 मेंबर्स मिल करके भी कोई भी जो है ना इनिशिएट करा सकते हैं ईजीएम को। और रिक्विजिशन फॉर सेपरेट मैटर्स सेपरेटली, और एक मैटर है आपका, उस मैटर का अलग रिक्विजिशन, दूसरे मैटर का अलग रिक्विजिशन आएगा, जो इशू है जिस पे आप ईजीएम करना चाहते हैं। सेक्शन 24 एनुअल जनरल मीटिंग, मिनिमम कोरम एनुअल जनरल मीटिंग और कोई भी जनरल मीटिंग के कोरम में 5 डायरेक्टर का होना बहुत जरूरी है। अगर वो 5 नहीं है तो कोरम नहीं है। और प्रेसिडेंट एज ए चेयरमैन, प्रेसिडेंट हमेशा चेयरमैन रहता है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट नहीं अवेलेबल है तो वो मौजूद जो मेंबर हैं वो लोग जो है ना किसी को भी उसमें चेयरमैन बना करके मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मीटिंग हो सकता है चेयरमैन में एडजन मीटिंग, जो भी चेयरमैन चुना जाता है या प्रेसिडेंट चेयरमैन के रूप में है तो एडजन करा जा सकता है, और डेट दी जाती है और डेट बढ़ा सकते हैं। और इन केस ऑफ इवेल्युएटिंग कास्टिंग ऑफ वोट्स, पोल बेस में जो इक्वलिटी आ जाती है वोट में, तो उसके लिए फिर से जो ना वोटिंग करा सकते हैं। और ये स्कोप ऑफ वर्क ऑफ एसएलए, हमारे इस आर्टिकल में आपके काम के लिए कुछ भी नहीं लिखा हुआ। आपका काम एज पर इंश्योरेंस एक्ट 1938 के अनुसार इंश्योरेंस कंपनियों की मर्जी पे डिपेंड करता है, आपके अपने लाइजनिंग पे डिपेंड करता है, आप कैसे लेते हैं, काम का कैसे तरीका है, ये सब चीज़ें आपको देखना है। और जो भी एसएमपी में जाना है या किस में जाना है, सब इंश्योरेंस कंपनियों पे छोड़ा है। कोई हमारे इस इस्लाम में कोई इसका वर्णन नहीं है। मीटिंग ऑफ बोर्ड 34 से 42 तक मीटिंग ऑफ बोर्ड है। बहुत तरह की मीटिंगें होती हैं, सब आपको पता है, और आपको उसको जो ना गहराई में समझ सकते हैं। बोर्ड को मीटिंग करना होता है। एनुअल जनरल मीटिंग तो है ही है, ईजीएम तो है ही है, उसके अलावा जनरल मीटिंग्स होती हैं, कुछ चीज़ डिसाइड करना होता हो तो भी मीटिंग करते हैं। 43 से 48 द काउंसिल एंड इट्स पावर्स एंड ड्यूटीज, मनी एंड प्रॉपर्टी। जो काउंसिल है हमारी, उसके पावर और ड्यूटीज़ क्या है। ड्यूटीज़ पे ज़्यादा गौर रखना चाहिए, पावर पे कम। ड्यूटीज़ और पावर दोनों को हम समझते हैं। मनी पे इनका है, प्रॉपर्टीज़ पे है, सब कमेटीज़ पे है। डेलीगेशन पावर डेलीगेट कर सकते हैं, किसी जोन को दे सकते हैं पावर, किसी चैप्टर को दे सकते हैं पावर, किसी और काउंसिल मेंबर को दे सकते हैं। और 49 से 51 तक इलेक्शन ऑफ काउंसिल का इलेक्शन, जोनल काउंसिल का इलेक्शन, जोनल काउंसिल का इलेक्शन और चैप्टर काउंसिल का इलेक्शन है। और 52 में फंक्शंस ऑफ द काउंसिल के काम क्या है। आपने काम में देखा होगा कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वही हमारा काम है। एग्जामिनेशन है, प्रेस्क्राइबिंग फीस है, रिकग्निशन है, क्वालिफिकेशन का रिकग्निशन है, क्वालिफिकेशन डिप्लोमा डिग्री देने का भी है, मेंटेनिंग रजिस्टर है, मेंबर्स रिमूवल है, और मेंबर्स इंडक्शन है, और जितने भी रेगुलेटरी काम है, रेगुलेशन को बनाना भी है, रेगुलेट भी करना है मेंबर्स को, ये सब चीज़ें हैं। और इशूइंग गाइडलाइंस, नोटिफिकेशंस जो भी करना, गिफ्ट देना, गिफ्ट लेना, या डोनेशन जिसको बोलते हैं, गिफ्ट तो नहीं कह सकते, गिफ्ट रिसीविंग एंड गिविंग, डोनेशन गिविंग एंड रिसीविंग, एक्सरसाइजिंग डिसिप्लिनरी पावर का इस्तेमाल करना, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू मेंबरों को फाइनेंशियल असिस्टेंस देना होता है। जैसे हमारा ये बीएफ है वो अलग एक्स्ट्रा चीज़ है, उसके अलावा भी दिया जा सकता है। और अवार्ड भी कर सकते हैं। और कंट्रोलिंग, डेलीगेटिंग, चैप्टर जोन जिनको भी डेलीगेशन पावर दे सकते हैं। 53 में अपॉइंटिंग ऑफिसर्स, स्टाफ एंड कमेटी, जो भी ऑफिस आप बनाएंगे, चाहे जोन का बनाएंगे, चैप्टर का बनाएंगे और एचओ का बनाएंगे, है इस समय मौजूदा हालत में है, तो वहाँ पे भी कुछ भी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट करना, स्टाफ का अपॉइंटमेंट करना, कमेटीज़ बनाना, ये काउंसिल का काम है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम है। 54 मिनट्स आप मीटिंग, हर मीटिंग का मिनट्स तैयार रखना और रजिस्टर करना, अपने पास रखना और इंस्पेक्शन के लिए फ्री रखना। 55 में पावर टू मेक रेगुलेशन बना सकते हैं, जो कि आज तक बना नहीं है।
और रेगुलेशन की पावर है बनाने की। 55 में पावर टू मेक रेगुलेशन। 56 से 60 तक अकाउंट का मतलब ये है कि देखिए, अकाउंट में हम डिटेल में नहीं जाएंगे। अकाउंट में आपको खुद समझना है। प्रॉपर मेंटेनेंस का मतलब ये है कि क्या आगत है, क्या निर्गत है, वो बिल्कुल बाकायदा एकदम क्लियर एंड लिस्टेड होना चाहिए, बिल्कुल एविडेंस के साथ होना चाहिए। ये अकाउंट्स का हो गया। उसका फिर ऑडिट होना जरूरी है। नोटिसें भी बना के रखनी होती है। नोटिसें जितनी सर्व करी हुई होती है सबका हमारे पास रिकॉर्ड रहना चाहिए। सील हमारी कॉमन सील है होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंश्योरेंस सर्वेयर्स एंड लॉ असेसर के। इंडेमनिटी टू नॉमिनी डायरेक्टर्स, इन केस कोई आदमी केस कर देता है नॉमिनी डायरेक्टर्स को एज ए इसला डायरेक्टर, तो ये जो भी हमारी काउंसिल है उसमें इनको उन पे जो कोई लॉस उनका हुआ कोई इंडेमनिफिकेशन के लिए लिया है, ये अपने आप में इन्होंने IRDA ने बनवाया है, तो IRDA ने अपनी सुविधा के हिसाब से बना लिया है। वाइंडिंग अप, कंपनी को वाइंड किया जा सकता है। रिजेंबलिंग सील एंड डिजिग्नेशन, कोई भी सील और डिजिग्नेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई उससे मिलती जुलती कोई चीज़ नहीं बना सकता है। कोई आदमी अपने आप को सेक्रेटरी, चेयरमैन, प्रेसिडेंट कुछ नहीं बोल सकता है। जब तक नहीं है, इलेक्टेड नहीं है, तो तब तक बोल नहीं सकता है। बिना इलेक्शन के कोई प्रोसेस नहीं है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। कोई अपॉइंटमेंट नहीं होता है किसी भी इलेक्टेड पोस्ट पे, कोई भी आदमी का अपॉइंटमेंट नहीं होता है, और अगर होता है तो अवैध है। IRDA इज एम्पावर्ड टू डायरेक्ट टू मेक रेगुलेशन। IRDA के पास ज़्यादा पावर है, सारी पावर IRDA के पास ही है। ये कहने वाली बात है कि इसलाह बहुत कुछ कर लेगी, इसलाह कुछ नहीं कर सकती। IRDA के पास अगर ये रेगुलेशन नहीं बना रहे हैं तो रेगुलेशन बनाने के लिए डायरेक्ट कर सकता है, खुद रेगुलेशन बना सकता है, जो इन्होंने रेगुलेशन बनाया उस रेगुलेशन में अमेंड कर सकता है। लेइंग अप रेगुलेशन टू IRDA, जो भी हम रेगुलेशन बनाएंगे वो IRDA को देंगे, IRDA को दिखाएंगे, शो करेंगे, वो एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा उस पर डिपेंड करता है। ज्यूरिसडिक्शन हैदराबाद, तेलंगाना स्टेट। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट ग्रीवांस, ये जो ना सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट ग्रीवांस कौन, सेंट्रल काउंसिल पे सारा लाई करता है। और सेंट्रल काउंसिल इज एम्पावर्ड ऑफ हियरिंग एंड सेटलिंग द डिस्प्यूट्स, किसी भी तरह का डिस्प्यूट, सर्वेयर का डिस्प्यूट, सर्वेयर इंश्योरेंस कंपनी का डिस्प्यूट, सर्वेयर IRDA का डिस्प्यूट, किसी मेंबरशिप का डिस्प्यूट से लेकर किसी भी तरह का डिस्प्यूट है, वो इसला को पावर है। इसला के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को और काउंसिल को पावर है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने नट सेल में या संक्षेप में पूरी इसला की जो की हाइलाइट्स हैं, इसला के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की, जिसे हम ये कह सकते हैं इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन की हाइलाइट्स को समझा होगा। आपने समझा होगा तो और नज़दीकी सर्वेयरों को भेजिए, उनको भी सुनने का मौका मिले और समझें इन्हीं शब्दों के साथ। थैंक यू वेरी मच।